हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? वेद और विष्णु पुराण के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल है, जिनका निर्माण माता भुवनेश्वरी ने शिव जी के साथ मिलके किया था। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक है, जिनको ऊपरी लोक भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक है। भूलोक, धरती लोक, फिर धरती से नीचे 7 लोक है, जिनके आधोह लोक निचला क्षेत्र कहते हैं। ऊपरी लोक के क्या नाम है और यहाँ कौन वास करते हैं? सत्यलोक, इसको ब्रह्मा लोक भी कहा है। सत्यलोक इन 14 लोक में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यह पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करने सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। तपलोक, यह लोक 4 कुमार बच्चे का निवास स्थान है, जिसका नाम है सनक, सनत, सनंदन, सनातन, और ये लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है, यानी 4 कोश का 1 योजन होता है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनीश्वर है, यानी इसकी मृत्यु नहीं होती है और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यह पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तप लोक कहा जाता है। जनक लोक, तप लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यह पर विराज नामक देवगण का निवासा स्थान है। महर लोक, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। ऋषि मुनियों का घर इसको कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और तब इनके जीवन का अंत होता है, तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मा लोक सत्यलोक जाएगी या फिर महर लोक के निचले स्थान में जाएगी। स्वर्ग लोक, यह लोक महर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसका राजा इंद्र देवता है और वो गंधर्व, अप्सरा, मारूस, वासस, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। ये अकल्पनीय, जिसका कल्पना भी नहीं सकती लोकों में से एक है। यह पर अकल्पनीय धन इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ ब्रह्मांड में घूमने के लिए जहाज विभिन्न आयामों में यात्रा कर सकते हैं। लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्र इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना, ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक में कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी, ऐरावत, उड़ने वाला घोड़ा, उच्चरेव, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ थे। भुवर लोक, ये लोक अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे न हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। भुवर लोक में 8 और लोक शामिल है। ये भुवर लोक और धरती लोक के बीच में जीन जाते हैं। ध्रुव लोक, ये हमारे आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और धरती के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। नक्षत्र लोक, चंद्रमंडल से 1 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। शोर मंडल,
हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौनाग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। सौर मंडल का मुख्य रूप 8 ग्रह, 1 बौनाग्रह, क्षुद्रग्रह पट्टी तथा 1 धूमकेतु को दर्शाता है। सूर्यलोक, ये धरती और भुवर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्र भगवान का निवास स्थान है। राहु केतु लोक, अमृत वितरण के समय हुआ था राहु केतु का जन्म। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। केतु का सिर नहीं है, राहु का धड़ नहीं। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हों तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। अंतरिक्ष लोक, इसके आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। धरती लोक, ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यह पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय में बंधा हुआ है। यह पर हर वो चीज जो जीवित है उसने एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। विताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने भूतों के साथ रहते, इनको हटकेश्वर कहा जाता है। वहाँ पर हटकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। आदोह लोक निचला क्षेत्र के क्या नाम है और यह कौन वास करते हैं? अताल, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है, जो माया का पुत्र है और उसने यहाँ 96 तरह की माया रची है। तलताल, यहाँ असुर माया निवास करता है। ये असुर के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है। इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाताल, कश्यप ऋषि की पत्नी से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनके खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। पाताल, यहाँ पर सैन्य कुलीन महासेनाया सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन्नों वाले नाग रहते हैं। यह के नाग राज वासुकी है और वो यह की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। वह पर सूरज की रोशनी न होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मड़िया इतना प्रकाश करती है कि वह पर प्रकाश की कोई कमी नहीं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर, कमलों के वन है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक है, पितृलोक, नरकलोक। पितृलोक, इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यहाँ आती है। नरकलोक, ये जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी सबसे घिनौने समा न करने योग्य काम किया हो। इनको यह सजा के तौर पर लाया जाता है।
और एक बार आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई, फिर वो वापस जन्म लेते हैं या अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पे चली जाती है। नर्क लोक सूर्य पुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहां वो अपने सहायक चिरगुप्त के रखे गए मनुष्यों के कर्मों के अनुसार निर्णय देते